Bismillahirrahmanirrahim. Now we are starting our exercise 7.3. In exercise 7.3, our first question is find the value of following figure. Calculate the unknown angles x, y, z. x, y and z तीनों आपने फाइंड करने हैं. दो एंगल्स आपके पास गिवन है. अगर आप देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें 40 डिग्री भी गिवन है, 110 भी गिवन है और z आपने फाइंड करना है. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री के उस फार्मूला को यूज़ करते हुए इन तीनों एंगल्स को ऐड अप करके 180 डिग्री के इक्वल करेंगे. ये दोनों ऐड होकर 150 हो जाएगा. इसको माइनस करेंगे तो z 30 डिग्री आ जाएगा. अब z 30 डिग्री आ गया और इसका अपोजिट एंगल है कि अगर z आपके पास 30 डिग्री आ गया है, अब ये एंगल इसके अपोजिट है विच इज़ इक्वल टू 110 डिग्री. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अगर x आपके पास जो एंगल आया वही z आएगा. z आपके पास 30 डिग्री और x भी आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा. क्लियर? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. जो ये आया वही आपके पास ये भी आएगा. क्लियर स्टूडेंट? नाउ लुक एट दिस फिगर. इसमें भी आपने एक्स वाई जी फाइंड करना है. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो मेजर एंगल वाई जो है वो 65 डिग्री आ जाएगा बिकॉज ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वल हो जाए. इसी तरह अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. अगर आपके पास ये 65 डिग्री आया तो ये भी 65. इसके अकॉर्डिंग अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हैं. तो अपोजिट एंगल x जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा 70 डिग्री. क्लियर? x इसके अपोजिट एंगल है. क्लियर? नाउ सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल की बात की जाए तो मेजर एंगल x, मेजर एंगल z और मे प्लस 65 डिग्री. x, z और 65 डिग्री इज़ इक्वल टू 180. अब x आपके पास है 70 डिग्री, z आप लोगों ने फाइंड करना है और प्लस 65 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. मेजर एंगल z इज़ इक्वल प्लस इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इट बिकम्स 135 डिग्री, 180 डिग्री. तो मेजर एंगल z जो है वो आपके पास 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री. तो मेजर एंगल z जो है वो आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लुक एट थर्ड पार्ट. इसमें भी अगर आप देखें तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आ रहा है जिसमें z है 110 है वो 30 डिग्री है. ये पूरा एक ट्रायंगल है जो 180 डिग्री के इक्वल है. तो मेजर एंगल z जो है वो 140 हो जाएगा. ये इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. मेजर एंगल z इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 40 डिग्री. ये आपके पास मेजर एंगल z आ गया. क्लियर स्टूडेंट्स? अगली प्रॉपर्टी अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल की यूज़ होगी. तो मेजर एंगल x जो है वो 50 डिग्री के इक्वल आ जाएगा. मेजर एंगल x जो है वो 50 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. इसी तरह से नेक्स्ट अगर हमारा एंगल y और एंगल z इक्वल है, एंगल z 40 डिग्री है तो एंगल y भी 40 डिग्री हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. कहते हैं पैरेललोग्राम में वन एंगल 28 डिग्री है, अदर फाइंड करना है आपने. पैरेललोग्राम का एक अगर x है दूसरा x प्लस 28 डिग्री हो जाएगा. तो इनको ऐड करेंगे. पैरेललोग्राम का जो सम है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है. 1 2 3 4 4x प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 56, 360 डिग्री. 56 को माइनस कर देंगे, 304, 4 को इधर जाके डिवाइड कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 76. नाउ एंगल फाइंड करेंगे तो x की जगह पे 76 पुट करेंगे 104. तो पैरेललोग्राम का एक एंगल 75 है, दो एंगल 76 डिग्री के हो जाएंगे और एक एंगल जो है वो और दो एंगल्स जो हैं 104 और 104. नाउ लुक एट दीज टू पार्ट्स. ये दोनों पार्ट्स आपने खुद ट्राई करने हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? In a parallelogram WXYZ, the measure of angle X is this and the measure of Z is this. Find the measure angle W. W आपने find करना है. Property use होगी opposite angles are equal. 4A minus 40, 2A minus 8. तो 4A minus 2A, इसी तरह minus 8 plus 40. 2A is equal to 32. A is equal to 32 divided by 2, 16. ए आ जाएगा 16 डिग्री. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ एंगल्स फाइंड करेंगे. ए की जगह पे 16 पुट करेंगे, -8, 32 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 24 डिग्री. इसी तरह दूसरा एंगल फाइंड करेंगे. 4A माइनस 40, ए की जगह अगेन 16 पुट करेंगे, -40, 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 64 माइनस 40 विच इज़ इक्वल टू 14 डिग्री. एंगल्स फाइंड करने के बाद
दोनों एंगल्स फाइंड करने के बाद अब मेजर एंगल W प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री है, कंसिक्यूटिव एंगल्स और सप्लीमेंट्री। इस तरह मेजर एंगल W हमने फाइंड करना है और मेजर एंगल Z जो है वो हमारे पास कितना है, लुक एट आवर, तो वो हमारा 24 डिग्री है। क्लियर? तो इसकी जगह हम 24 डिग्री पुट करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ उसको उधर जाके माइनस कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 24 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 156 डिग्री हमारा मेजर एंगल W जो है वो आ जाएगा। क्लियर? नाउ सर्कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अ सर्कल इज़ अ सिंपल प्लेन शेप ज्योमेट्री फिगर है जिसको आप क्लोज्ड सर्कल है सच दैट द पॉइंट्स आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ये आपका ओरिजिन है, इससे किसी भी पॉइंट को देख लेंगे तो इसका डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। क्लियर? This is circle. Yes, now we are discussing the parts of the circle. Our first part is chord. It is a line segment whose end point lie on the circle. ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन सेगमेंट है जिसके सर्कल के ऊपर दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं इसको chord कहते हैं। नेक्स्ट सेकेंड, it is the line segment who is straight line cutting the circle at 2 point. It is an extended chord. ये सेकेंड है आपकी। क्लियर? इसको एक्सटेंड किया। टेंजेंट की बात की जाए तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो आपके सिंगल पॉइंट पे सर्कल को टच करती हुई सर्कल के बाहर से गुजर जाती है। क्लियर? और इसी तरह ये तो आपको पता है दिस इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। पूरे सर्कल का हाफ जो होता है वो डायमीटर है और डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस होता है। नाउ आर्क कोई भी पॉइंट हो सकता है आपके सर्कल पे। सेगमेंट जो है वो इस तरह से, ये जो एरिया आपका पूरा आ रहा है दिस इज़ द सेगमेंट। सेक्टर यहाँ से ये एरिया जो आपका कंप्लीट है दिस इज़ द सेक्टर। और लास्ट आपकी डेफिनेशन आ रही है कोसाइक्लिक, वो पॉइंट है जो सर्कल पे कहीं पे भी कॉमन हो सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट इट। डेफिनेशंस आपने प्रिपेयर करनी है एंड यू हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर नंबर 7 नाउ।